सेशन में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम नाउन चैप्टर को कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। अब हम नाउन चैप्टर का कंक्लूजन देखते हैं कि आखिर नाउन चैप्टर को हमने पढ़ करके इससे हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिली हैं। ये हमारा नाउन पे लास्ट जो वीडियो होगा, तो हम इसमें नाउन से हमें नाउन के चैप्टर से हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिली हैं जो हमें आगे भी काम आएंगी, उन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला नंबर हमने नाउन में पढ़ा। नाउन हमारे 5 प्रकार के थे। नाउन क्या था? नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम है, ये हमने पढ़ा था। जहाँ पर हमने देखा कि भाई जैसे ये पर्सन है, राम एक पर्सन का नाम है। ऐसे ही दिल्ली एक प्लेस का नाम है। ऐसे बुक एक थिंग का नाम है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। नाउन की जो डिफिनीशन थी उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्थान या व्यक्ति या वस्तु का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। फिर हमने नाउन को 5 भागों में डिवाइड कर लिया था। जहाँ पे पहला प्रकार हमारा था प्रॉपर नाउन का, जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पार्टिकुलर नेम होता था और हमने इसको फिर काउंटेबल या अनकाउंटेबल के आधार पे इसे बांटा था, जिसकी काउंटिंग की जा सकती है नहीं। तो हमने इसको भी सामान्यतः कहाँ रखा था? अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखा था। उसके बाद हमने दूसरे प्रकार का नाउन, जैसे कि हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में लिखा मोहन। मोहन क्या है? एक पार्टिकुलर पर्सन का नेम है ये। तो ये एक क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे हम दिल्ली देख लें। दिल्ली क्या है? एक पार्टिकुलर सिटी का नेम है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है। फिर हमने बात की थी दूसरे प्रकार का जो नाउन था, जो कि हमारा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमने कहा था कि भाई समान प्रकार के गुण रखने वाले जो वर्ग है उसका अगर नाम रख दिया जाए तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय है। बॉय में सभी मेल की क्वालिटी रखने वाले जो भी चीज़ें वो जो लोग हैं वो आएंगे, तो ये बॉय हमारा हो गया ऐसे कॉमन नाउन। फिर तीसरे प्रकार का हमने नाउन पढ़ा था एक कलेक्टिव नाउन, जिसमें हमने कहा था कि हम एक ग्रुप का नाम रख देते हैं, यानी वो ग्रुप कुछ मेंबर्स से मिलकर बना होता है, उसका जो नाम रख देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमारे जो थे ये हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते थे। इसका मतलब इनका सिंगुलर रूप भी होता है और इनका प्लूरल रूप भी होता है। ऐसे ही हमने देखा था, मतलब यस या यस लगा के प्लूरल बना लेते हैं उनका। फिर हमने देखा था हमारा जो है एक मटेरियल नाउन था। मटेरियल नाउन ऐसे नाउन थे जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, जैसे गोल्ड है देख रहे हैं हम। फिर हमने पढ़ा था एक हमारा था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन थे जिनका कोई निश्चित रूप नहीं होता है, इनका कोई मूर्त रूप नहीं होता। मूर्त रूप का मतलब इनको हम छू करके नहीं देख सकते, इनके कोई ठोस रूप नहीं होता, इनको छू करके नहीं देख सकते, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिसमें हमने इनके 4 प्रकारों में बांटा था। एक कोई क्वालिटी का नेम रख रहे थे हम, कोई क्वालिटी हो या फीलिंग हो या क्या हो, या हमारा स्टेट हो कोई, यानी अवस्था हो कोई, या कोई हमारा इमोशन हो। तो इन सब चीज़ों के जो नाम या कोई एक्शन हो, इन सब चीज़ों के नाम जो हम रख रहे थे उसे उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रख रहे थे। तो हमने ये 5 प्रकारों में बांटा था। तो ये नाउन हमने देखा था, हमने ये अभी जो आपको दिखाएं ये सभी क्या है? ये नाउन का, जैसे ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, ये हमारा कॉमन नाउन है और ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ये 5 नाउन हमारे हैं। ये ऐसे नाउन है जो एक ही वर्ड के माध्यम से प्रदर्शित कर दिए जा रहे हैं। मतलब ये एक ही वर्ड के दिख रहे हैं, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो नाम है वो एक वर्ड से दर्शाया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से जब हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन पढ़ा तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारा सेंटेंस होता है हम उसमें नाउन पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उसमें नाउन पहचानने की कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं हमारे एक ही सेंटेंस में कई नाउन आ जाते हैं, और वो नाउन किस किस स्थान पे हो सकता है
यदि हमें ये पता चल जाए तो हम नाउन को आसानी से पहचान लेंगे, और नाउन को आसानी से पहचान लेंगे फिर उन पे फोकस करेंगे क्या ये अपने सही रूप में है या नहीं है। क्योंकि हमने नाउन के चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा कि भाई नाउन क्या है, नाउन का जैसे ही रूप बदलता है उसका अर्थ भी बदल जाता है। कई ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में अलग अर्थ लिए रहते हैं लेकिन उनका प्लूरल रूप में कुछ अलग अर्थ होता है। तो हम सेंटेंस में अब पहले तो नाउन पहचान पाएंगे नाउन कहाँ है। दूसरे नंबर नाउन पहचानने के बाद उन नाउन की क्या जो अर्थ हम उस सेंटेंस में जो मीनिंग देना चाहते हैं क्या वो अपने उसी रूप में है, उसी रूप में। अगर उस रूप में नहीं है तो हम उस रूप में उसे बनाते हैं, यानी गलती हमारी वहाँ होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले कैसे सेंटेंस में कैसे हम नाउन को पहचानते हैं और नाउन हमें किन किन रूपों में सेंटेंस में दिख सकता है। तो सबसे पहली बात हुई जो हम आसानी से पहचान लेते हैं, वो पहली बात ये है कि हमारा नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। सब्जेक्ट के स्थान पे भी नाउन आता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी एक नाउन आता है। नाउन जो है अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पे है और एक ही वर्ड का है तो ऐसे सेंटेंस में हम जो नाउन है उसे आसानी से पकड़ लेते हैं, आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे हम देखिए मोहन रीड्स अ बुक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वर्ब है, इसके पहले ये मोहन है, एक ही वर्ड का नाउन है हमारा, हम आसानी से पकड़ लेंगे मोहन। मोहन रीड्स अ बुक। अगर हम ऑब्जेक्ट की भी बात करें तो पीछे देखेंगे भाई, पीछे हमारा जो है ये एक बुक भी एक नाउन है, जो हम क्या है किसी एक वस्तु को नाम दिया है हमने, ये बुक है और ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए लगा हुआ है। अच्छा, हम इस बात को हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि भाई हमारा जो आर्टिकल है वो दो प्रकार के हैं। एक है इनफाइनाइट आर्टिकल, सॉरी इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उसमें ए या एन आता है और ये हमेशा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगता है। और हमारा जो डेफिनिट आर्टिकल जो है, डेफिनिट आर्टिकल वो द है, वो किसी भी नाउन के पहले लग सकता है। तो हमने ये जाना था। अब हमने इनको कहा था कि ये हम नाउन का समझ लो, नाउन का ही पार्ट समझ करके इनको चलेंगे कि इसका मतलब है जहाँ काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा वहाँ पे आर्टिकल ए या एन आएगा और उसे हम सब्जेक्ट मतलब उसे हम नाउन का ही पार्ट मान करके चलेंगे। तो ये हमारा एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमें दिखाई दिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो एक ही वर्ड का नाउन है तो हम उसे आसानी से पकड़ लेते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में देखते हैं, ऑब्जेक्ट में भी जैसे राम नोश मोहन, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा सब्जेक्ट भी एक ही वर्ड का है, ऑब्जेक्ट भी एक ही वर्ड का है। तो हमने पकड़ लिया आसानी से कि भाई अगर एक ही की सब्जेक्ट के स्थान पर हमारा एक ही वर्ड है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे एक ही वर्ड है तो हमने पकड़ लिया कि भाई यही नाउन होगा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पे नाउन ही हो सकता है। अगर नाउन नहीं है तो नाउन का कार्य करने वाला प्रोनाउन हो सकता है। यही होते हैं हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो एक ही वर्ड होने पे हमें कोई समस्या नहीं हुई। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे एक ही वर्ड है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे एक ही वर्ड है तो हमने जान लिया यही हमारा नाउन है। आगे देखते हैं हमने ये बात की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर हमने बात की थी ऑब्जेक्ट उसी का होता है, उसी वर्ब का होता है जो वर्ब हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कभी कभी हमारी वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करती है और ऑब्जेक्ट की डिमांड जो वर्ब नहीं करती उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इनट्रांजिटिव वर्ब होने पर भी उस वर्ब के बाद हमारा जो है नाउन आ जाता है, उसके बाद भी नाउन आता है, उसे हम सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए लाते हैं, ऐसे उसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं यदि वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए आता है। और यदि वो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, कभी कभी क्या होगा कि भाई ऑब्जेक्ट भी आएगा, यानी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी ही पूरी नहीं होगी तो उसकी जानकारी पूरी करने के लिए हम एक वर्ड लाते हैं जो हमारा क्या होगा, नाउन हो सकता है, मतलब वहाँ पे भी नाउन प्रयोग हो सकता है। तो ये नाउन जो होगा, ये नाउन हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो यानी हमारा नाउन जो है, अभी तक पहली चीज़ हमने क्या जानी, पहली चीज़ जानी कि हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। फिर हमने कहा सब्जेक्ट के लिए आएगा, अगर सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए कोई नाउन आ रहा है
तो उसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे हमारे इज यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमारा अ बॉय जो आया है ये राम के बारे में बता रहा है, तो बॉय हमारा कलेक्टिव हमारा कॉमन नाउन है। तो अगर ये कॉमन नाउन है तो ये राम के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में है। ऐसे बॉयस मेड राम, हम कहें बॉयस ने राम को बनाया था, क्या बनाया था, मॉनिटर बनाया था। तो राम के बारे में बता रहा है कि राम को मॉनिटर बनाया गया था, तो राम के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए ये वर्ड आया है, जो कि ये भी एक नाउन है। मॉनिटर, देखिए मॉनिटर, मॉनिटर एक पद का नाम है। पद का हमें ये यहाँ आप सोच सकते हैं कि ये सिंगुलर दिख रहा है, फिर भी हम इसके साथ में मतलब इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मॉनिटर, मॉनिटर्स गिनती हो सकती है, आप सोच रहे होंगे। लेकिन अगर ये एक पद का, जब हम किसी पद को नाम देते हैं तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, क्योंकि पद क्या है, पद को हम, इसका कोई मूर्त रूप तो है नहीं, ठीक है ना, तो हम इसे अब क्या मानेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अभी तक इन चारों सेंटेंस के माध्यम से ये समझा कि भाई हमारा जो नाउन है वो सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है, ऑब्जेक्ट का स्थान पर हो सकता है, और कंप्लीमेंट के रूप में हो सकता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में हो सकता है। अगर एक एक ही वर्ड का ही बन रहा है ये, तो हम इसे आसानी से पहचान लेंगे। अब हम देखते हैं अगर ये दो वर्ड के बन जाएं या एक से अधिक वर्ड के बन जाएं। जैसे हमने बात की थी कि भाई प्रीपोजिशन से हम दो नाउन को जोड़ करके क्या बना दे, प्रीपोजिशन से दो नाउन को हम जोड़ सकते हैं। जैसे हम कहें मॉनिटर ऑफ दी क्लास, तो हमारा एक नाउन है क्लास, एक नाउन है मॉनिटर, इन दोनों को हमने प्रीपोजिशन ऑफ से जोड़ दिया है। और ऐसा हम ऑफ से जो जोड़ते हैं तो इससे इसका अधिकार इस पे जताने का हम क्या करते हैं, इससे इस पर अधिकार जताते हैं। तो हम कह रहे हैं ये मतलब कुल मिला के ये हुआ कि प्रीपोजिशन जो होता है वो जिस मतलब प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आया है उससे संबंध जोड़ता है किसी का मतलब अभी हम देखेंगे कि भाई नाउन से भी संबंध जोड़ सकता है, प्रोनाउन से भी जोड़ सकता है, और वर्ब से भी जोड़ सकता है। तो ये मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आया है उससे संबंध जोड़ने का कार्य करता है प्रीपोजिशन हमारा। तो हमने देखा यहाँ पे कि भाई, और ऐसे केस में हमने बात की थी कि भाई ये दोनों नाउन है, यानी प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन फिक्स है वो आएगा ही, यानी प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा हमें एक नाउन ढूंढना ही ढूंढना है कि एक नाउन होगा, और उसके पहले भी नाउन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम ये देखते हैं अपने सेंटेंस में, और क्या होगा कि जैसे ये जुड़ गए, प्रीपोजिशन से जुड़ करके ये पूरा हमारा एक, हम इसे कह लें नाउन फ्रेज कह लेते हैं। अगर ऐसा कभी ये हमारा सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अगर ये सब्जेक्ट बन जाता है तो पूरा हमारा सब्जेक्ट ये रहेगा। लेकिन ऐसे केसेस में हमने बात की थी कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, जो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन है, यानी यहाँ क्लास की बात न करके मॉनिटर की बात की जा रही है, और मॉनिटर का संबंध जोड़ा जा रहा है किससे, क्लास से। तो ये इस तरीके से हमारे नाउन आ सकते हैं। और ये पूरा पूरा का पूरा पार्ट कहाँ जा सकता है, सब्जेक्ट में जा सकता है, या ऑब्जेक्ट में भी ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे हम देखें यहाँ पे द मॉनिटर ऑफ द क्लास इज माई फ्रेंड, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट का पार्ट इज से लेकर के माई फ्रेंड हुआ। तो हम देख रहे हैं ये पूरा सब्जेक्ट बन गया हमारा, तो सब्जेक्ट के पार्ट में भी आ गया है यहाँ पे। ऐसे ही देखिए हम यहाँ पे राम्स ब्रदर इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, देखिए यहाँ पे ये प्रेडिकेट का पार्ट बन गया, देखिए प्रेडिकेट के पार्ट में आ गया ये। तो यानी हमारे सब्जेक्ट के पार्ट में और प्रेडिकेट के पार्ट में जो है, जैसे यहाँ पे तो भाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में देखिए एक वर्ड ना आकर के कई वर्ड आए हैं। तो कई वर्ड जो आए हैं उसमें दो नाउन जुड़े हुए हैं, देखिए प्रीपोजिशन से। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल सकता है, यानी नाउन, कुल कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे नाउन जो है वो प्रीपोजिशन से जुड़ करके आ सकते हैं। और हमने देखिए ये राम्स ब्रदर, देखिए यहाँ हमने लिखा है राम्स ब्रदर देखिए दो नाउन है, एक राम है और एक ब्रदर है। अगर दो नाउन में बात की थी, एक नाउन, दो नाउन एक साथ में आ जाए और इन दोनों नाउन से किसी एक ही चीज़ का बोध ना हो रहा हो, तो हम, अगर ये सजीव है तो इस पर एपोस्ट्रॉफी लगा करके दूसरे पे पोजीशन दिखाने का जो है कार्य करते हैं इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, जैसे यहाँ राम से ब्रदर है, देखिए ये दोनों नाउन है, राम भी नाउन है और ब्रदर भी नाउन है, दोनों अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं, तो हमने उस पर उसका अधिकार जताया। तो यहाँ दो नाउन ऐसे हो सकते हैं हमारे, और यहाँ पे राम की बात ना हो करके ब्रदर की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा भी हम देख लिए हमने यहाँ पे।
फिर हमने देखा यहाँ पे कि भाई यही चीज़ देखिए, यहाँ पे दे मेड राम मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये देखिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के रूप में भी आ गया है एक से अधिक वर्ड। ऐसे हम देख रहे हैं राम इज द, अभी अगला सेंटेंस देखिए, इसको हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, अब हमने कहा कि दो नाउन को हमने प्रीपोजिशन से जोड़ लिया। देखिए ये मॉनिटर और ये क्लास, हम दो से अधिक भी नाउन को जोड़ सकते हैं। देखिए इन एक और प्रीपोजिशन लगाया हमने, एक और नाउन जोड़ लिया। स्कूल, जैसे हम कह रहे हैं राम इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास इन माई स्कूल, हम कह रहे हैं राम जो है वो क्लास का मॉनिटर है मेरे स्कूल में, ये हम कहना चाहते हैं। यानी राम मेरे स्कूल में क्लास का मॉनिटर है, हम कह रहे हैं क्लास का मॉनिटर है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि प्रीपोजिशन आने के बाद जो है उसके बाद एक नाउन आना जरूरी है। प्रीपोजिशन के बाद हम बात करें, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आएगा ही आएगा। हो सकता है उसके पहले भी नाउन हो और कभी कभी ये उसके पहले नाउन नहीं हुआ करेगा, तो हम ये देख लेते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद नाउन जरूर होगा। जैसे हम ये देख लेते हैं ही रीड्स, हम कह रहे हैं ही रीड्स इन माई क्लास। अब यहाँ आप देखेंगे प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन तो है, क्लास, क्लास तो है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन है, लेकिन देखिए प्रीपोजिशन के पहले एक वर्ब है, ही रीड्स इन माई क्लास। ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो हमारा ये पूरा प्रीपोजिशन के साथ में जो नाउन आया हुआ है, अच्छा यहाँ पे जो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है हम इसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। हम इस नाउन को ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आप वर्ब का ऑब्जेक्ट तभी होता है जब वर्ब के ठीक बाद नाउन आए, और ऐसा तभी होगा जब हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो वो ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा और उसके बाद आएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हमने ये देखा कि भाई हम क्या देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं प्रीपोजिशन के पहले भी एक नाउन हो जाए। प्रीपोजिशन के पहले अगर एक वर्ब है तो ये क्या है, ये पूरा जो हमारा नाउन है, ये पूरा आया जो हमारा, ये इस वर्ब में एक एक्शन का घटित होना बताया जाता है, एक एक्शन का होना बताया जाता है। ये जो क्रिया हो रही है वर्ब के माध्यम जो बताई जा रही है, ये उसके प्लेस को दर्शाता है। ये पूरा हमारा जो है इसे हम कह लें भाई, क्योंकि ये एक प्लेस को ही बता रहा है, इसका मतलब ये क्योंकि तीन वर्ड मिल करके एक प्लेस को बता रहे हैं, प्लेस का नाम दे रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज कह सकते हैं। प्लेस का नाम क्या है, एक नाउन होगा, नाउन फ्रेज कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक से अधिक वर्ड होता है तो हम फ्रेज कहते हैं। तो ये एक नाउन फ्रेज है हमारा, जो क्या बता रहा है, नाउन फ्रेज उस स्थान को बता रहा है जहाँ पे घटना घटित हो रही है। जैसे हम कह रहे हैं कि वह पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, तो अगर हम इससे क्वेश्चन करें कहाँ पढ़ता है तो आंसर आएगा मेरी क्लास में। तो ये इस वर्ब के घटित होने वाले जिस स्थान पे घटित होता है उस स्थान को बताता है। कुल मिला के निष्कर्ष हमारा ये, वो हम डिटेल में ये सब जब पढ़ते रहेंगे आगे, तब हम ये पढ़ते रहेंगे कि भाई ये क्या है। जैसे ये हम यहाँ कहेंगे कि घटित होने वाले प्लेस को बताएगा, सॉरी ये एडवर्ब हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहे हैं, वर्ब जहाँ घटित हो रहा है उस प्लेस को बता रहा है, तो हम इसे कहेंगे एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। हम जब ये पढ़ेंगे एडवर्ब तो वहाँ पे हम जानेंगे। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ ये नोटिस कर रहे हैं हमारा नाउन कहाँ कहाँ होता है। तो हमने देखा कि भाई प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन तो होगा ही होगा, लेकिन प्रीपोजिशन के ठीक पहले कोई नाउन हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हम यहाँ देख लें राहुल लिव्स इन डेलई, देखिए ये इसके बाद एक नाउन तो है डेलई, लेकिन इसके पहले एक वर्ब है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, हमने क्या कहा पीछे, जबकि हम पीछे देख रहे थे कि भाई इसके पहले क्या था, एक नाउन था, नाउन के पहले प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन था, उसके पहले एक देखिए ये भी नाउन था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद ज़रूर हम ढूंढेंगे नाउन। आगे देखते हैं, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, हमने मटेरियल नाउन की बात की थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद हर जगह नाउन मिलेगा। तो प्रीपोजिशन है, एक नाउन है गोल्ड, लेकिन प्रीपोजिशन पहले एक वर्ब है, ये देख सकते हैं आप। एक हमारा सब्जेक्ट की जगह पे एक नाउन होगा, ये नाउन है हमारा। आगे देखते हैं राम बट, फिर हमने एक और बात की थी कि भाई कभी कभी दो वर्ड एक साथ आ जाएंगे। अगर मैंने कहा दो नाउन अगर एक साथ आ जाएं और दोनों अलग अलग नाउन को, मतलब अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं, तो पहले वाले का हम दूसरे पर अधिकार जताने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर दो नाउन साथ में हैं और दोनों मिलकर के किसी एक ही वस्तु को दर्शाएं, एक ही स्थान को दर्शाएं,
तो हम इन दोनों को इकट्ठा एक साथ मान करके एक नाउन मानते हैं। जैसे ये देखें हम स्ट्रीट लैम्प, जैसे राम बॉट अ स्ट्रीट लैम्प, राम ने एक स्ट्रीट लैम्प खरीदा था। अब ये स्ट्रीट लैम्प दो वर्ड का है लेकिन फिर भी हम इसको एक ही नाउन मान रहे हैं। तो कभी कभी हम ऐसा देखेंगे हमारे दो नाउन जो उनको अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता, और अगर अलग हो जाएंगे तो वो दोनों अलग अलग चीज़ को दर्शा सकते हैं। स्ट्रीट और लैंप अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मिला दूँ तो दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ को दर्शा देंगे, किसी एक वस्तु को दर्शा देंगे। तो ऐसी केस में दोनों को एक साथ मिल करके हम एक नाउन पढ़ेंगे, यानी ये एक वस्तु को दर्शा रहे हैं। ऐसा भी हो जाएगा तो दो नाउन, इसका मतलब कहने का मतलब है दो नाउन एक साथ में आ सकते हैं कब, जब दोनों मिल करके किसी एक ही चीज़ को दर्शाएंगे। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं ये तो ऑब्जेक्ट पार्ट में हो गया, चूंकि ये देखिए ये क्या है, प्रेडिकेट के पार्ट में है, ये ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे। अब हम सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, देखो ये वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ टिकट काउंटर जो है, देखिए टिकट काउंटर हमारा, ये दोनों मिल करके टिकट काउंटर को बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये दोनों वर्ड मिल करके एक नाउन का कार्य कर रहे हैं। तो हमने ये भी देख लिया दो, जबकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे, टिकट और काउंटर दोनों अलग अलग नाउन हैं, लेकिन ये एक साथ में भी आ रहे हैं, तब भी हम पोजीशन दर्शाने का कार्य नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों मिल करके एक ही वस्तु को दर्शा ले रहे हैं। तो इस तरीके से भी नाउन हो सकता है हमारा। फिर हम नाउन का अगला पार्ट देखते हैं। ये तो बात हुई नाउन हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, हमने कहाँ पढ़ा, एक सब्जेक्ट की जगह पे मिल सकता है, फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे मिल सकता है, यानी हमारा नाउन सब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में हो सकता है। फिर हमने पढ़ा प्रीपोजिशन से जुड़ करके लगातार हमारे नाउन, कई नाउन प्रीपोजिशन से लगातार जुड़ सकते हैं, यानी प्रीपोजिशन होगा उसके बाद तो नाउन होगा ही, हो सकता है इसके पहले भी नाउन हो सकता है एक और प्रीपोजिशन आ जाए फिर इसके पहले एक नाउन हो। तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मिल सकता है हमें, तो ये हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाई प्रीपोजिशन के बाद जो है एक नाउन होगा ही होगा, लेकिन इसके पहले हो सकता है एक वर्ब हो, नाउन ना हो, ये स्ट्रक्चर हमने देखा। इस तरीके से हमारे नाउन इतनी जगहों पे हो सकते हैं। अब हम नाउन की ऐसी बात करते हैं कि नाउन हमारा नाउन और किन रूपों में हो सकता है। जैसे हमारा नाउन का एक रूप है, क्या है, इन्फिनिटिव रूप, और एक रूप है जिरंड रूप जो वर्ब से बनते हैं। वर्ब का जो इन्फिनिटिव रूप है और जो जिरंड रूप है ये भी नाउन का कार्य करते हैं, यानी ये भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ये भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, कहीं पे भी ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमारे सेंटेंस में जो है कहीं इन्फिनिटिव या जिरंड जो है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ राम वांट। अब हमारी मेन वर्ब देखिए राम के अकॉर्डिंग, सॉरी राम वांट्स होना चाहिए, राम वांट्स हो गया, ये हमारी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद हमने बात की थी अगर एक ही सेंटेंस में यानी एक ही क्लास में अगर और कोई वर्ब आना चाहती है तो वो अब जो है या तो इन्फिनिटिव रूप में होगी या जिरंड रूप में होगी। इसके अलावा वो जो है मेन वर्ब नहीं हो सकती है, क्योंकि एक क्लास में एक ही मेन वर्ब हो सकती है। तो देखिए ये इन्फिनिटिव रूप में ये रीड एक वर्ब है जो कि इन्फिनिटिव रूप में आया है, और जब इन्फिनिटिव रूप में आता है तो ये एक नाउन का कार्य करता है, और जब नाउन का कार्य करता है तो देखिए ये जो वर्ब हमारी है ये हमारी ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है। हमने ऑब्जेक्ट दिया और हमने कहा ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और नाउन होता है तो भाई अब ये भी इसका मतलब ये एक नाउन है, इसका मतलब हमारा जो इन्फिनिटिव है वो एक नाउन का कार्य करता है, वो एक नाउन का कार्य कर सकता है। नाउन का जब कार्य करता है उसमें ना ने नी करके हम पढ़ते हैं, जैसे राम पढ़ना चाहता है, हम कहना चाहते हैं राम पढ़ना चाहता है, तो पढ़ना जो हो गया, ये पढ़ना हमारा जो हो गया ये एक नाउन का कार्य यहाँ पे कर रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से नोटिस करेंगे कि भाई क्या हमारा इस जो हमने अभी बात की इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब हमारा नाउन इन्फिनिटिव रूप में आ सकता है, ये ठीक है। क्या इस इन्फिनिटिव के बाद भी एक नाउन हो सकता है, ये हम देखते हैं। तो हाँ, इसके बाद भी एक नाउन हो सकता है, कब, क्योंकि अगर हमने देखा अभी वांट हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि एक फाइनाइट वर्ब भी है अभी यहाँ पे, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट डिमांड कर रही थी। हमने एक ये पढ़ा, हमने ये नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह जो प्रयोग हो रहा है, इन्फिनिटिव हमारा जो आ रहा है इसमें भी एक वर्ब है रीड। रीड अगर हमारी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह अगर कार्य करने लगे तो ये भी एक ऑब्जेक्ट की डिमांड करने लगेगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर मांगेगा तो एक नाउन इसके लिए भी आ सकता है। तो ऐसा भी मिलेगा हमें कि इन जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है यानी जो ट्रांजिटिव जो इन्फिनिटिव जिसे हम कह रहे हैं इन्फिनिटिव या जो जिरंड जो रूप में रहेगी वर्ब हमारी, वो भी ऑब्जेक्ट की डिमांड कर सकती है, यानी उसके बाद भी एक नाउन, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ
राम वांट्स टू रीड द लेटर, यानी एक लेटर आया था, उस लेटर को राम क्या करना चाहता था, राम पढ़ना चाहता था। राम वांट्स होना चाहिए, राम वांट्स टू रीड द लेटर। अभी जो लेटर जो आया हुआ है ये इस रीड का क्या है, ऑब्जेक्ट है। भाई हमारी रीड तो हमारी मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब थी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में इस सेंटेंस में थी, चूँकि हमारी फाइनाइट वर्ब वांट्स है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ये खुद ही ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही थी, लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य ये अकेला नहीं कर रहा है, ये खुद एक ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा था। तो ये पूरा, अब हम कहेंगे ये पूरा जो है इस जो फाइनाइट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें तो भाई ये जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब थी जो इन्फिनिटिव रूप में थी उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम इतने को अलग करके पढ़ें तो क्या होगा, यानी लेटर को पढ़ना, यानी उस लेटर को पढ़ना, हम कहें उस लेटर को पढ़ना। तो ये देखिए ये क्या है, उस लेटर को पढ़ना। हम कहना, अगर हम पढ़ना कहते हो तो कन्फर्म ना होता किस चीज़ को पढ़ना, तो हम इसके साथ में जो हमारी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के रूप में जो वर्ब है हमारी वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको हम ऑब्जेक्ट भी देना चाहते हैं, क्योंकि अर्थ हमारा सही से निकल नहीं पाया। हम कह रहे पढ़ना, पढ़ना तो हमें कन्फर्म ही नहीं हो रहा क्या पढ़ना, तो हम कह रहे उस मतलब लेटर को पढ़ना। तो लेटर को पढ़ना ये खुद ही एक ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, किसके लिए, इसके लिए। तो इस तरीके से हमने क्या यहाँ निष्कर्ष हमें ये मिला कि हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटिव बन सकता है या एक जिरंड बन सकता है। यानी ये वाला जो है इसके बाद भी हमने पढ़ा, इसके बाद भी एक नाउन हो सकता है जब ये वर्ब जो है जो इन्फिनिटिव या जिरंड के रूप में जो वर्ब आएगी अगर वो ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही थी, यहाँ पे भी एक नाउन हो सकता है। तो हमें फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस ये करना है कि भाई इस इन्फिनिटिव के बाद भी एक नाउन हो सकता है, क्योंकि ये तो एक वर्ब के रूप में ही रहेगा हमें, तो यहाँ तो नाउन तो पकड़ना नहीं है। और उसके बाद ये तो इन्फिनिटिव रहेगा, जिरंड रहेगा। तो हमारा मेन फोकस है नाउन यहाँ भी हो सकता है, यानी इन्फिनिटिव के बाद भी नाउन हो सकता है जब इन्फिनिटिव वाला हमारा जो वर्ब जो वहाँ पे है वो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें ये कुल मिल निष्कर्ष मिला कि भाई इस रूप में भी यहाँ पे भी हमारा एक नाउन हो सकता है जो इन्फिनिटिव है या जिरंड है। जिरंड में भी हम देख लेते हैं। अब सब्जेक्ट में हम देखते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट में देख रहे हैं कि टू वॉक इन दी मॉर्निंग, हम कह रहे हैं टू वॉक इन दी मॉर्निंग। अब देखिए ये वॉक ये हमारा एक नाउन का कार्य कर रहा है, एक प्रीपोजिशन लगा यहाँ पे, उसके प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आना ही है। मॉर्निंग देखिए क्या है, मॉर्निंग जो है ये हमारा एक नाउन है। तो मॉर्निंग और टू वॉक ये हमारा वर्ब वाला जो है। अब यहाँ टू वॉक जो था ये ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं कर रहा था, यानी यहाँ पे जो हमारी इन्फिनिटिव में जो वर्ब आई है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट की डिमांड यहाँ नहीं कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमने इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया। लेकिन प्रीपोजिशन के माध्यम से यहाँ जुड़ा हुआ है क्या प्रीपोजिशन, तो ये तो हमें क्लियर ही हो रहा है प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन चाहिए यहाँ पे है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे इन्फिनिटिव के बाद में हमें एक क्या होगा, हमें एक नाउन चाहिए ही चाहिए होगा। जब ज़रूरत होगी उस वाली वर्ब को तब हम वहाँ नाउन रखेंगे, नहीं रखेंगे। कुल मिलाकर हमारे निष्कर्ष ये निकला कि अगर वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में है, यानी इन्फिनिटिव में है या जिरंड में है, तो उसके बाद भी एक नाउन हो सकता है, हमें मिल सकता है। ठीक है, ये हुआ हमारा निष्कर्ष यहाँ से। टू वॉक इन दी मॉर्निंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, क्या गुड एक्सरसाइज एक नाउन ही हो गया हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है ये, अब इसके लिए ये पूरा अ गुड एक्सरसाइज क्या है हमारा, ये बन रहा है इस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट बन रहा है, तो कम्प्लीमेंट के रूप में एक नाउन हो सकता है, ये है। अगला हम देख रहे हैं, अगले सेंटेंस में भी यही आपको दिखाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पे भी टू अंडरस्टैंड है। टू अंडरस्टैंड, अब हम कह रहे हैं समझना, समझना किसे समझना, उसे समझना हम कह रहे हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मांग रहा था, यानी जो हमारी ये वर्ब यहाँ प्रयोग हुई है ये हमारी ट्रांजिटिव की तरह प्रयोग हो रही है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमने एक ऑब्जेक्ट इसको दिया। तो ये देखिए ये यहाँ तो प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, यहाँ नाउन हो सकता है। अगर हम कहें टू अंडरस्टैंड मोहन, यानी मोहन को समझना हम कह लें, तो भाई वहाँ पे एक नाउन हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई हमारा निष्कर्ष ये निकला कि हमारे जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव जो रूप में वर्ब आई है उसको भी अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो वहाँ पे भी एक नाउन हो सकता है। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में हमारा है, अब जिरंड के बारे में देख लेते हैं। सेम यही चीज़ जिरंड के लिए है। स्मोकिंग हम कह रहे हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखिए स्मोकिंग हमने केवल यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा करके इसको सब्जेक्ट बना लिया है, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा एक नाउन या क्या है, या एक प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन है, देखिए ये नाउन का कार्य कर रहा है, इसका मतलब है ये नाउन है। इसके बाद हमारा ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया पूरा।
तो हमने देखा अकेला वर्ब के रूप में जो जिरंड रूप में प्रयोग हो रहा है, अगर हम इसे स्मोक करते ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारा ये कभी नाउन के रूप में नहीं हो सकता स्मोक। या तो मैं टू स्मोक करूँ, मैं इसे इन्फिनिटिव बनाऊँ, या मैं इसे वर्ब का जिरंड बनाऊँ, तब ये क्या होगा, तब ये नाउन के रूप में कार्य कर सकता है। तो स्मोकिंग हमारा जिरंड के रूप में है जो कि एक वर्ब है, तो क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। अब हमने कहा अगर ये हमारी एक ऑब्जेक्ट की डिमांड करने लगे, जैसे स्मोकिंग सिगरेट्स, अब यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए था, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक नाउन है। देखिए हमने रखा स्मोकिंग सिगरेट्स, यानी सिगरेट्स पीना क्या है, वो बैड हैबिट है। अब यहाँ पे ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये इधर जो अ बैड हैबिट आया हुआ है, ये इसके लिए क्या है, ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। अगला हम देख लेते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया भाई हमारे यहाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है लाइक, ही लाइक्स, यानी वो पसंद करता है। हम कहना चाहते हैं क्या पसंद करना, क्या पसंद करता है, तो गाना पसंद करता है, वह गाना पसंद करता है। देखिए ये सिंग एक वर्ब है, लेकिन सिंग हम रखते तो गलत था। सिंग भाई क्या हो जाएगी, एक वर्ब हो जाएगी, लाइक सिंग, तो वर्ब, दो वर्ब हम एक साथ में नहीं रख सकते, या तो उसे जिरंड रूप में रखूँ या इन्फिनिटिव रूप में, तो हमने सिंगिंग रखा है यहाँ पे। हमने अब यहाँ देख लेते हैं भाई कि अगले सेंटेंस देख रहे हैं हम, लाइक के बाद देखिए हमने वॉचिंग रखा, लेकिन अकेले वॉचिंग ना रख करके हमने टेलीविजन भी रख लिया, एक नाउन भी रख लिया। तो इसका मतलब ये वाला जो ये हमारा जो वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है। ये भाई हमें क्लियर करना है वो क्या देखना पसंद करता है, हम कह रहे हैं वो टेलीविज़न देखना पसंद करता है, तो भाई ये एक ऑब्जेक्ट की डिमांड कर सकता है। कुल मिला के हमारा ये निष्कर्ष निकला कि भाई, निष्कर्ष ये निकला हमारा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो है वो एक इन्फिनिटिव या जिरंड, जो कि वर्ब के रूप होते हैं, वर्ब से बनते हैं, इन्फिनिटिव या जिरंड ये हो सकते हैं। ये अकेले ही काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का, ये या ये जो है अपने लिए एक ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं, यानी इनके बाद भी नाउन हो सकता है। ये निष्कर्ष निकाला हमारा। तो कुल मिला के हमारा इतनी जगह पे हमें नाउन जो है वो देखने के मिलते हैं, ये हमने देखा इतनी जगह पे हमें नाउन देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि भाई नाउन हमारा सब्जेक्ट जगह पे या ऑब्जेक्ट जगह पे हो सकता है, अगर एक ही वर्ड का है तो वो हो सकता है। फिर हमने देखा कि भाई ये हमारा जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के स्थान पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के स्थान पे भी आ सकता है। फिर हमने देखा सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट की जगह पूरा सब्जेक्ट जो हमारा वो एक से अधिक नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ करके वो सभी क्या सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकते हैं, या वो सभी जुड़ करके प्रीपोजिशन जुड़ करके एक से अधिक नाउन प्रीपोजिशन जुड़ करके वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकते हैं, वो कम्प्लीमेंट बन सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कम्प्लीमेंट बन सकते हैं। फिर हमने देखा कि भाई प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना ज़रूरी है, लेकिन प्रीपोजिशन के पहले नाउन आए ये ज़रूरी नहीं है, प्रीपोजिशन के पहले हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि दो नाउन कभी एक साथ आते हैं और दोनों मिल करके किसी एक ही वस्तु को दर्शाते हैं, या एक ही स्थान को दर्शाते हैं, या एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उन दोनों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे और एक ही नाउन समझेंगे, उनको हम अलग अलग नहीं करेंगे, नहीं दोनों अलग अलग चीज़ों को बताने लगेंगे, क्योंकि दोनों नाउन होंगे। तो ऐसे भी नाउन हमें मिल सकते हैं, यानी दो नाउन जो मिल करके एक चीज़ को दर्शा सकते हैं, उन्हें हमें एक ही नाउन समझना है, एक ही वस्तु का उनसे बोध कराना है। फिर हमने देखा कि नाउन के दो रूप और होते हैं, नाउन दो रूपों में और आ सकता है, एक है इन्फिनिटिव रूप, एक जिरंड रूप है। इसे हमें बहुत ही विधिवत रूप से समझना होगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आ सकती है। एक से अधिक वर्ब जब आएगी तो एक ही वर्ब, यानी एक क्लाज में हमारी, अगर एक ही क्लाज का सेंटेंस है तो एक क्लाज में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी जो सब्जेक्ट के अनुसार चलती है। बाकी अन्य वर्ब जो आएंगी वो या तो इन्फिनिटिव रूप में होंगी या जिरंड रूप में होंगी। अगर वो इन्फिनिटिव रूप में आ रही हैं, चूँकि वो भी एक वर्ब ही हैं, अगर वो वर्ब जो वहाँ पे आ रही है वो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपने लिए वो ऑब्जेक्ट की डिमांड कर सकती है। अगर ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है तो ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं उस नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी इन्फिनिटिव या जिरंड के लिए ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो हमें क्या है वहाँ पे भी नाउन देखने को मिल सकता है। जैसे ये देख रहे हैं इन्फिनिटिव के लिए, यहाँ इन्फिनिटिव के लिए देख रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए एक हमने रखा है। ऐसे ही सेम ये ऐसा ही जिरंड के लिए, चूँकि वर्ब के दोनों रूप हैं जो नाउन का कार्य करते हैं, ये खुद अकेले ही नाउन का कार्य कर सकते हैं। देखिए यहाँ नाउन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट दे दिया गया इनको, यहाँ पे ये खुद नाउन का कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये हमारा जो जिरंड है ये नाउन की डिमांड कर रहा था, नाउन दे दिया गया। तो कुल मिला के हमारा निष्कर्ष ये निकला, हमने जो पूरा नाउन का चैप्टर पढ़ा उससे हमें ये समझ में आया कि हमारा नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है। हमने इनके बारे में डिटेल में बात कर ली। अगर ये आप डिटेल में आप इनको समझ लेंगे
तो आप जो है सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कायदे से निकाल पाएंगे। और आप सबसे पहले चैलेंजिंग बात यही होती है कि हम पकड़ें हमारे नाउन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अभी हम पकड़ें जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, क्योंकि नाउन के स्थान पे ही प्रोनाउन हो सकते हैं। जब हमें नाउन ही नहीं पता होगा नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो हम प्रोनाउन को कहाँ ढूंढने जाएंगे, प्रोनाउन कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं लग सकता है, सही स्थान पे है या नहीं है, ये कैसे जान पाएंगे। तो ये चीज़ हम देखेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे भाई हमारे एडजेक्टिव जो हैं वो कुछ एडजेक्टिव हैं जो नाउन के ठीक पहले ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, कुछ पहले ही प्रयोग होते हैं। अगर हम नाउन ही नहीं जान पाएंगे तो एडजेक्टिव को उसके पहले देखेंगे कैसे। तो एडजेक्टिव ग्रुप में अगर वो नाउन के पहले आ रहा है और नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव रूप में होना चाहिए, है या नहीं है, ये देख करके हम गलती पकड़ते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल से हम प्रोनाउन शुरू करेंगे। आज नाउन पे हमने देख लिया विधिवत नाउन कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है, तो आज यहीं तक रखते हैं।